नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो क्रिया के संबंध में कुछ शब्द और हैं जिन पर बातें करनी ज़रूरी है। कल हमने क्रियार्थक संज्ञा बताई थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक शब्द और आता है रंजक क्रियाएं, हालांकि वो रंजक क्रियाएं संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ही ले लेंगे। रंजक क्रियाएं कौन सी होती है, तो जब संयुक्त क्रिया बताएंगे तो उनके विभेदों में ही आ जाएगी, उसी में इसको क्लियर करेंगे। आज मैं बता देता हूँ नाम धातु। इस शब्द के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। सीधा सा बताने को तो मैं एक पंक्ति में बता दूंगा, पर आपको मैंने कल भी कहा था कि छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं, उन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना, कोई चीज़ समझानी है। तो पहले एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, इन दोनों शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? सोच लिया? पहला या दूसरा? इनका उच्चारण करते हैं। डांस, 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 डांस। तीखी ध्वनि है, नासिका से आती है, नासिका प्लस कंठ से आती है। डांस, डांस। ये हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है। जैसे हम CAT इसको यूं लिख दें कैट, तो वैसे ही DANS डांस ये इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। अब कैट लिखेंगे तो वैसे ही डांस को हिंदी में लिख दिया, तो ये इंग्लिश का अगर हमने लिखा है तब सही है, वरना ये तो हिंदी का शब्द ही नहीं है। तो ये सही शब्द है डांस। ये क्या आता है? एक बड़ा मच्छर होता है, उसको बोलते हैं बड़ा मच्छर। समझ में आई बात? तो फर्क पड़ गया ना अनुस्वार और अनुनासिक का। थोड़ा सा अनुस्वार और अनुनासिक पर एक बार फिर से चर्चा कर देता हूँ, ताकि पीछे की कुछ कन्फ्यूजिंग है तो वो और दूर हो जाए। अनुस्वार और अनुनासिक पर बहुत सी चर्चाएं हो गई है, 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस बार नए शब्दों से कुछ नयापन डालते हुए बातें बता रहा हूँ। देखो, अनुस्वार ये जो शब्द है ना, इस शब्द की अगर बात करें तो ये शब्द क्या है? ये शब्द है संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है ये। और अनुनासिक ये क्या है? ये विशेषण शब्द है। समझ में आई? ये अनुस्वार जिसको बिंदु कहते हैं और ये अनुनासिक जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं, ये स्वतंत्र उच्चरित होता है। कैसे? अंत्र, आ, इसको देखो और इसको देखो, आ त्रे, आ त्रे, आ त्रे। इसके बीच में अलग से ये ध्वनि सुनाई पड़ेगी, आंत्र। तो ये अलग से स्वतंत्र ध्वनि है, ये स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र वर्ण है ये। और ये स्वतंत्र नहीं है। आंत, आंत मतलब आ को ही नासिका से बोलने को दर्शाता है। दोबारा देखो, आन, ये आधा न है, ये ऐसे है, आ आधा न त्र, आंत्र, आंत्र, ये अलग से स्वतंत्र है ये। और ये अलग से नहीं है, ये केवल आ को नासिका से बोलने को दर्शाता है। यही मैंने पहले बताया था कि स्वरों को नासिका से बोलने को प्रदर्शित करता है केवल, बस। अनुस्वार स्वर के बाद आता है, इसलिए स्वतंत्र उच्चरित होता है। और अनुनासिकता क्या है? स्वर का एक रूप है,
इसलिए स्वतंत्र उच्चारण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये आ को ही नाक से बोलने को दर्शाएगा, आ को ही नाक से, आंत, है ना, अलग से नहीं है ये। इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती। इसकी मात्रा होती है, इसकी काउंटिंग होती है। समझ में आई बात? यानी अनुनासिकता क्या है? मौखिक ध्वनियों को ही नासिका से बोलने का रूप है। इसलिए मैंने कहा था कि डांस ये हिंदी का शब्द नहीं है। DANS को हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, जैसे CAT कैट को बिल्ली ना लिख करके कैट ही ऐसे लिख दें, है ना, वो है ये। जबकि हिंदी का जो डांस है वो ये है, इसको बोलते हैं बड़ा मच्छर, ठीक है। और कई बार डंक को भी बोल देते हैं, डंक मारना, है ना, इसको भी बोल देते हैं। तो ये दोनों शब्द अलग अलग थे, ये और ये, समझ गए आप? चलिए एक प्रश्न और देता हूँ, वो कल वाले टॉपिक से संबंधित है, क्रिया से संबंधित है, उस पर थोड़ा गौर करना। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया। हालांकि मैंने सकर्मक और अकर्मक बहुत विस्तार से समझाया हुआ है, 2-3 वीडियो डाली हुई है। अगर आपने वो देखी है तो थोड़ा दिमाग लगा करके और इनका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। सकर्मक क्रिया छांटनी है आपको। वह डॉक्टर बनेगा, सकर्मक है या अकर्मक है? सोच लो एक मिनट। वह बीमार हो गया, सकर्मक है या अकर्मक है? वह हमारे गुरु थे, सकर्मक है या अकर्मक है? वह चालाक निकला, अकर्मक है या सकर्मक है? इनमें सकर्मक कौन सी है? शायद आप सोचकर उत्तर के करीब आ जाएंगे, लेकिन एक बात और गौर कीजिए, मैं यहाँ इनमें से किसी एक को कम करके और ऑप्शन द में ये लिख दूँ उपर्युक्त सभी, तब ये ऑप्शन है आपको और भ्रमित करेगा। क्योंकि जब 4 में से छांटना है तो आप दिमाग लगाओगे। अब यहाँ कम करके एक कह दे उपर्युक्त सभी, तो ये वाला टॉपिक आपको परेशान करेगा, क्योंकि वो छांटना तो पहले ही दिक्कत आ रही थी, और उपर्युक्त सभी और लिख दिया आगे, तो फिर आधा ध्यान यहाँ जाएगा। बोलो बनावटी बात है या ऐसा होता है? होता है ना ऐसा। चलो, और अगर आपको कह दिया इन 4 में से ही छांटना है, तब आप एक साइड में कन्फर्म रहते हो कि है तो इन्हीं में से, ये कन्फर्म रहते हो। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपको 2-4 सेकंड सोचने को मजबूर करेगा, यहाँ से ध्यान हटाएगा कि नहीं हटाएगा। इसलिए मैं पीछे के पढ़ाए हुए टॉपिकों में भी कोई बात याद आती है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं इस पर थोड़ी और चर्चा कर लूँ। इसलिए मैं भाग 1, 2, 3 डालता रहता हूँ, क्योंकि हमें तो चर्चा ही करनी है, सीखना है बस, है ना। तो आप जब रिपीट करता हूँ तो परेशान मत होना कि ये टॉपिक तो हो गया था। अगर हो भी गया था ना, तो भी मैं नया डालूंगा ना, तो उसमें कुछ बदलाव करके डालूंगा, भले ही शब्दों का चयन दूसरा कर लूँ, है ना। कई बार क्या शब्द ही हमें उलझा देते हैं कंपटीशन में, है ना। वो शब्द ऐसे डालते हैं प्रश्न के अंदर कि हम ऑप्शन ढूंढते समय परेशान रहते हैं। तो देखिए क्या उत्तर था आपका। अगर इनमें से कोई भी एक कम करूं और नीचे लिख दूं उपर्युक्त सभी, तो कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ तो आप फ्रेश माइंड देख रहे हैं वीडियो, फ्रेश माइंड। जब कंपटीशन में होता है ना, तो झिझक होती है उसमें, वहाँ उसमें बड़ी परेशानी होती है। तो ये झिझक क्यों होती है? क्योंकि हम मोटा मोटा सीखते हैं। मोटा मोटा मत सीखो, जब तक कोई टॉपिक दिमाग में अच्छी तरह क्लियर नहीं आ जाए। किसी भी टॉपिक को इतना क्लियर कर लो कि किसी छोटे भाई बहन को या किसी दोस्त को समझा सको, इतना क्लियर कर लो, फिर गलती नहीं होगी। गलती तो पढ़ने से, समझ में आने से भी नहीं होगी, पर थोड़ी सी झिझक होती है वो भी मिट जाएगी। तो यहाँ देखो आप, वह डॉक्टर बनेगा, तो ये आपको क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट लग रहा है? ऑब्जेक्ट कर्म लग रहा है क्या? नहीं, ये कर्म नहीं है। वह बीमार हो गया, ये क्रियाएं हैं, तो क्या ये आपको कर्म लग रहा है?
नहीं, वह हमारे गुरु थे। ये थे पास्ट क्रिया है कि। मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि किसी काम का करना क्रिया है, होना भी क्रिया है, स्थिति को दिखाना भी क्रिया है। ये कल के वीडियो में बताया था। तो ये है का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, भूतकाल। तो थे, क्या थे? गुरु। तो ये सकर्मक क्रिया है और यही पूछा था। वह चालाक निकला। अब ये निकला क्रिया है, तो ये आपको ऑब्जेक्ट लग रहा है, कर्म लग रहा है, सकर्मक लग रहा है। चलो यहाँ को छोड़ो एक बार, आप पुराने वीडियो पर चलो। शुरुआत का जो मैंने बताया था कर्मक और सकर्मक, मैंने कहा था ना कि जो वर्ब है वो हिंदी वाक्य के लास्ट में आती है, अंत में आती है, और उसका जो डायरेक्ट सीधा प्रभाव कर्ता पर रहता है, कर्ता पर, है ना, सीधा प्रभाव कर्ता पर, कोई तीसरी चीज बीच में नहीं आती, ऑब्जेक्ट नहीं आता, तभी कर्ता पर प्रभाव रहने के कारण वो अकर्मक क्रिया होती है। और कर्ता से थोड़ा हटकर कर्म पर आ जाता है तो वो सकर्मक होती है। दो वाक्य देखो, राम हंसता है, तो हंसने का सीधा संबंध राम पर पड़ रहा है ना, उसका व्यापार राम पर पड़ रहा है, तो ये अकर्मक है। राम हंसता है, अकर्मक है। राम केला खाता है, अब खाने का व्यापार जो है, खाने का जो फल है वो राम से हटकर केले पर आ रहा है। राम केले खाता है तो खाने का व्यापार केले पर आ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। और इससे नहीं समझ में आई थी तो याद करो, मैंने एक तरीका डायरेक्ट बताया था कि मैं बोलता जाता हूँ, आप आगे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया करो। ये बताया था शुरू वाले वीडियो में, अकर्मक सकर्मक छांटने का सीधा तरीका बताया था, याद है तो उसी तरीके को यहाँ आजमाता हूँ। बनेगा, देखो मैंने पहले कहा था कुछ क्रियाएं अकर्मक होती है, कुछ क्रियाएं सकर्मक होती है ना। तो उन्हीं को ध्यान में रख करके पुरानी वीडियो को इसका उत्तर देखें। बनेगा, ये क्रिया ही अकर्मक है। बनेगा, बनाएगा, क्या बनाएगा? वह कल सब्जी बनाएगा, वह कल हलवा बनाएगा। तो बनाएगा में ऑब्जेक्ट आ रहा है, बनेगा में नहीं आ रहा। मैंने याद है तो भरना क्रिया बताया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो घड़ा भरता है तो घड़ा करता है, बूंद बूंद से भरता है, तो ये अकर्मक क्रिया है। सुशीला घड़ा भरती है, अब सुशीला करता है और घड़ा कर्म बन गया। घड़ा भरता है, घड़ा करता, सुशीला घड़ा भरती है तो घड़ा कर्म बन गया। तो भरना भी अकर्मक सकर्मक दोनों रूपों में आया था ना, पिछले वीडियो में समझाया था। तो यहाँ देखो, बनेगा, बनना, बनना अलग है, बनाना अलग है। बनाना में ऑब्जेक्ट आएगा तो ये अकर्मक है। इसी को देखो आप, तो इसी को देखो, इसी को समझ लोगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, फिर इस पर ध्यान नहीं रहेगा। क्रिया को देखो, अकर्मक है या सकर्मक, डायरेक्ट उसी पर विचार करो। फिर हो गया होना, है ना, तो कोई काम स्वतः ही हो जाते हैं, तो फिर ये अकर्मक क्रिया है। फिर ये था, थे, क्या थे? गुरु थे, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको देख लो, निकला, निकला अकर्मक है। बिल से सांप निकला, सांप निकला तो सांप करता है, निकला क्रिया है ना। मैंने सांप निकाला, निकला अलग है, निकालना अलग है। निकालना में ऑब्जेक्ट आता है, तो ये क्रियाएं अकर्मक है। ये सकर्मक क्रिया है। ऐसे वाक्य बहुत आते हैं जिन पर बहुत गहराई से सोचना पड़ता है। तो मेरा मन करता है कि ऐसे वाक्य ला करके अकर्मक और सकर्मक को फिर से क्लियर करवाऊँ। अगर किसी की परेशानी है तो उसमें और दूर करेंगे। यहाँ मैं क्रम से चल रहा हूँ, एक बार इसको क्लियर करवा देता हूँ मैं, नाम धातु को। तो देखिए, एक बार इन शब्दों के बारे में बताइए आप थोड़ा सा, क्या है ये शब्द। क्योंकि मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अच्छी तरह से करवाए हैं, तो सोचकर बताइए। लालच क्या है? क्या है से मतलब है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या
क्रिया है, इनमें से क्या है यही छांटना है। अगर इन चारों में से नहीं है तो वो क्या होगा, अविकारी, है ना। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो क्या है ये पता नहीं चल रहा, तो क्या नहीं है वो हटाते जाओ। लालच क्रिया है, लास्ट में ना आता है, क्रिया नहीं है, छोड़ो एक बार। सर्वनाम, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं, इन शब्दों में से है ये कोई, नहीं है तो सर्वनाम भी नहीं है। लालच, लालच बुरी बला है, तो लालच भाववाचक संज्ञा है ना। तो ये संज्ञा थी, ये संज्ञा है, ठीक है। अब इससे मैं लिख दूं ललचाना, ललचाना, ललचाना। अब ये वर्ब क्रिया बन गई, ललचाना किससे बनी है, ये संज्ञा शब्द से। अब यहां देखो, शर्म, मुझे शर्म आती है, ये भी संज्ञा शब्द है ना। तो शर्माना, ये फिर क्रिया बन गई, ये किससे बन गई, संज्ञा से फिर बन गई क्रिया। ये क्रियाएं बनती जा रही है, क्रियाएं, ठीक है। हाथ, ये संज्ञा शब्द है, हाथ संज्ञा शब्द है, तो इससे हो गया हथियाना, कोई चीज़ हथियाना, कि मैंने उससे किताब हथिया ली, मतलब ले ली, प्राप्त कर ली, तो हथियाना। अब ये वर्ब बन गई, क्रिया बन गई, किससे बनी, संज्ञा से, है ना। बात, ये भी संज्ञा है, सर्वनाम तो हो नहीं सकता, विशेषण तो हो नहीं सकता, है ना। संज्ञा है, तो इससे क्या बन गया, बतियाना। बतियाना मतलब बातें करना, कि हम बतिया रहे थे, बतियाना। तो ये फिर क्रिया बन गई, किससे, संज्ञा से। ये शब्द क्या है, सर्वनाम है, जानते हो आप, सर्वनाम। तो इससे अपनाना, अपनाना नया शब्द बना है, ये क्रिया बन गई ना। अपनाना क्रिया होती है ना, किसी चीज़ को अपनाना, क्रिया बन गई ना। किससे बन गई, सर्वनाम से क्रिया बन गई। दूहरा, ये भी संज्ञा है, तो इसे हो गया दोहराना, किसी चीज़ को दोहराना, रिपीट करना, तो दोहराना एक नया शब्द बन गया, क्रिया बन गई। लंगड़ा, ये क्या है, संज्ञा है, नहीं। सर्वनाम है, नहीं। लंगड़ा, आगे कुछ आ रहा है ना, मेरे पिछले वीडियो को आप दिमाग में लागो तब बात बनेगी। तो लंगड़ा, प्रश्नवाची चिन्ह लगाने का तरीका बताया था मैंने। तो लंगड़ा आदमी, लंगड़ा पशु, है ना। तो ये विशेषण है ना, विशेषण। तो विशेषण से भी संज्ञा बन रही है, क्या बन रही है, लंगड़ाना, लंगड़ाना। क्या वह लंगड़ाता हुआ चल रहा है, लंगड़ाना, लंगड़ा रहा है, वह लंगड़ा रहा है, लंगड़ाना, ये क्रिया बन गई। फिल्म, ये संज्ञा शब्द है, तो फिल्माना, फिल्माना, कि ये सीन वहाँ फिल्माया गया, फिल्माना। तो अब आपने यहाँ क्या देखा, संज्ञाओं से क्रिया बन रही है, सर्वनाम से क्रिया बन रही है, विशेषण से क्रिया बन रही है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से जो क्रियाएं बनती है उन्हीं को नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। समझ में आई बात। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक तो आपको टाइम नहीं होता इतना लंबा वीडियो देखने का, एक आपकी MB भी जाती होगी, है ना। चलो थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे। मुझे विश्वास है आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा। आपके लाइक्स मुझे खुशी देते हैं और यूं ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।